हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष निठारवाल माइंड कोचिंग सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन कल बीजगणित में देख रहे थे कि प्लस वाली इक्वेशन में देख लिए, अब माइनस वाली इक्वेशन में अपन देखते हैं। मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ सर्व समीकरण भी आपको मैंने आपसे शेयर की थी, वो भी आपको याद रखनी है। अपन बात कर रहे थे कि अगर x प्लस वन सॉरी x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर संख्या दे दी जाए, संख्या की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं n, n लिख दे तो ठीक रहेगा। देखना भाई कि अगर मैंने लिख दिया n हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान अपन को चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, n का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे। भाई इस प्रकार से x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान चाहिए, तो अपन क्या ज्ञात करेंगे, n स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लो इस रूप में दिया जाए अपन को कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n, और अगला आपसे पूछ ले x की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का मान क्या होगा। अगर ये दे रखा है x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दे रखा है, और x की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 का मान पूछा जाए, एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई भी संख्या नेगेटिव दे रखी हो और उसकी पावर सम संख्या में दे रखी हो तो रिजल्ट पॉजिटिव यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ माइनस है, पावर विषम संख्या में, तो इसलिए से यहाँ पर माइनस आएगा बीच में। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, एन की पावर 3 प्लस 3 गुना एन। सेम इसी प्रकार से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे भाई, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दे दिया जाए, और x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर काफी स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n हो, x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान चाहिए, तो अपने पास क्या होती है प्रॉपर्टी कि n स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। काफी लड़के यहाँ प्लस 2 कर देते हैं, ऑप्शन में भी प्लस 2 वाला आंसर आपको मिलेगा। ऑप्शन में यहाँ पर जो प्लस 2 करने पर जो आंसर प्राप्त होता है वो मिलेगा एग्जाम में। लेकिन अपन ये ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, पहले क्या ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ज्ञात करने की प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, क्या होती है भाई, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस 2। सेम इसी प्रकार से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे आगे, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 का मान। अब यहाँ पर दे क्या रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4, प्लस दे रखा है और माइनस सॉरी प्लस देकर प्लस पूछा है, तो नियम क्या होगा कि एन स्क्वायर, एन किसको माना अपन ने, एन स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ प्लस दे रखा है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ माइनस दे रखा है तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। कल मैंने यहाँ तक की प्रॉपर्टियों के बारे में आपसे चर्चा की थी। अब इसके आगे अपन देखते हैं। देखिए कि अगर मान लो इस रूप में नहीं दिया जाए, अगर इस रूप में दिया हुआ मिल जाए कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n हो, और अगला आपसे पूछ ले कि x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा, कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर n दे दिया जाए और x की पावर 5 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 5 का मान पूछ लिया जाए। तो ये मान ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है, देखना पहले प्रॉपर्टी बताने से पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। एक बार इसको नोट करना, फिर आगे देखते हैं। कर दिया होगा नोट। अब भाई अपने पास बात ये आती है कि अपन इसका मान कैसे ज्ञात करें।
अगर अपन को इसका मान ज्ञात करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 2। इसका मान ज्ञात करने के लिए एन की पावर 3 प्लस 3 गुना एन माइनस एक्स माइनस 1/x का मान कितना दे रखा है, एन। तो यहाँ पर लिखेंगे एन। ये अपने पास इसकी हो गई प्रॉपर्टी भाई, कि अगर x माइनस 1/x बराबर आपको दे रखा हो n, और x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान पूछ लिया जाए, तो अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है, एन स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक में n की पावर 3 प्लस 3n माइनस n। ठीक है, एक एग्जाम्पल एक कर देखते हैं इसमें। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक, कि अपने पास एग्जाम्पल आ गया x माइनस 1/x बराबर 3 हो तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, यहां से यहां तक जाने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि n स्क्वायर प्लस 2 n की पावर 3 प्लस 3n माइनस n। n का मान कितना दे रखा है, 3। पहले ये ज्ञात करेंगे, तो n स्क्वायर प्लस 2, n का मान 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे 3 का स्क्वायर, 9 2 11। ये लो भाई। सेम इसी प्रकार से अपन किसका मान ज्ञात करेंगे, n की पावर 3 प्लस 3n, n का मान 3 दे रखा है, 3 की पावर 3 प्लस 3 गुना 3, 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27 प्लस 9 बराबर कितना आ गया, 36। ये लो 36 माइनस माइनस n का मान x माइनस 1/x बराबर n का मान कितना दे रखा है, 3। ये लो 3। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा भाई, ये 6, ये 9, ये 3, माइनस 3 बराबर 393। ये इसका क्या आएगा, एग्जैक्ट आंसर आएगा भाई। नोट करना भाई। क्लियर होगा, देखते हैं अपन आगे चलते हैं। मान लीजिए इसके पास अपने पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि x माइनस 1/x बराबर 4 हो तो x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 का मान चाहिए। तो आप करके दिखाएंगे भाई पहले। देखना भाई, कि x माइनस 1/x बराबर 4 दे रखा है, x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 ज्ञात करना। तो उसके लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि n स्क्वायर प्लस 2 गुणा n की पावर 3 प्लस 3 गुना n माइनस n। पहले अपन ज्ञात करेंगे n स्क्वायर प्लस 2, n का मान दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 जोड़ेंगे, ये हो गया 18 गुना। फिर अपन ज्ञात करेंगे n की पावर 3 प्लस 3 गुना n, n का मान कितना दे रखा है 4, 4 की पावर 3 प्लस 3 गुना 4, 4 की पावर 3 का मतलब 64 प्लस 12 बराबर कितना आएगा, 76। माइनस n का मान कितना दे रखा है 4, 18 को 76 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1368, माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 1364। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर, नोट करना भाई। क्लियर होगा, देखना भाई आगे चलते हैं अपन, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल चेंज करते हैं। मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन दे दिया जाए x प्लस, एक एग्जाम्पल है
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 1 हो तो x प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1/x प्लस 1 की पावर 3 का मान क्या होगा। पहले मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, देखना भाई, फिर इसका लॉन्ग मेथड बात करेंगे अपन। यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 बराबर 1/x प्लस 1। मुझे क्या बनाना है, x प्लस 1 बनाना है। यहाँ माइनस 2 है तो इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, प्लस का 3, तो इसमें भी किसका जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 3। दो पक्ष दे रखे हैं, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग दें, वर्ग करें, वर्गमूल करें या घातांक करने का किसी भी प्रकार का कोई भी नियम दोनों पक्षों में एक साथ अप्लाई किया जाए तो किसी प्रकार का फेरबदलाव नहीं होता। यहाँ है x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 1/x प्लस 1 प्लस 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 1 बराबर 1/x प्लस 1 प्लस 3। मेरे को किसका मान चाहिए, ये इधर जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1 बराबर 3। अब यहां से यहां तक जाना है, x प्लस 1 को मैंने z मान लिया, मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, z माइनस 1/z बराबर 3 हो तो z की पावर 3 माइनस 1/z की पावर 3 का मान क्या होगा। तो यहां से यहां तक जाने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, n की पावर 3 प्लस 3 गुना n। n का मान कितना देर का है, 3। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 3 प्लस 3 गुना 3। 3 की पावर 3 का मतलब 27 प्लस 9 बराबर कितना आएगा, 36। ये इसका आंसर आ गया। ये बेसिक मेथड है जिसको आप बोलते हैं लॉन्ग मेथड। अब अपन इस प्रकार के क्वेश्चन आए उनको ऑप्शन से कैसे करते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले एक बार इसको समझ लीजिएगा, नोट कर लो, फिर ऑप्शन के ऊपर चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए होगा, देखना अगर इसको अपन ऑप्शन से करें, इस तरीके से नहीं करें तो कैसे करेंगे। ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है अपन को 35, बी ऑप्शन दे रखा है 36, सी ऑप्शन दे रखा है 37, डी ऑप्शन दे रखा है 38। अपन को दे रखा है x प्लस 1/x गुना x माइनस 2 बराबर 1। अपन को इससे कोई मतलब नहीं, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई दे इसको देखना ही नहीं। आप डायरेक्ट ये देखिए कि पूछ क्या रहा है, x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 और x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 ज्ञात करने के लिए सर्व समीकरण क्या होती है, n की पावर 3 प्लस 3n। अब अपन को ऑप्शन में चेक करना है कि ऐसा कौन सा है जो इसको फॉलो कर रहा है ऑप्शन को, तो ये कर रहा है अपन को 3 की पावर 3 प्लस 3 गुना 3। ये इसका क्या होगा, एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन से डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए मैं कुछ प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ जो संख्या डायरेक्टली याद रखनी है। जैसे मान लीजिए कौन कौन सी याद रखनी है वो देखना, कि अगर n बराबर 2 दे दिया जाए और अपन ज्ञात किसका करेंगे, n की पावर 3 प्लस 3 गुना n और n की पावर 3 माइनस 3 गुना n। ये ध्यान रखना भाई, पहले यहाँ नंबर लेऊंगा, एक ये ज्ञात करूंगा और एक ये ज्ञात करूंगा। डायरेक्टली याद रखने कुछ नंबर हैं जिनको डायरेक्ट याद रखना होता है। यहाँ n की वैल्यू दी हुई मिलेगी, यहाँ 2 दी हुई है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए 2 की पावर 3 प्लस 3 गुना 2 कितना आ गया भाई, 2 की पावर 3 8, 3 गुना 2 6, 8 और 6 14। ये ज्ञात करना है 2 की पावर 3 माइनस 3 गुना 2, 2 की पावर 3 8, 3 गुना 2 6 बराबर 2। अगर n का मान 3 दे दिया जाए तो 3 के लिए अपने पास क्या होगा, 3 की पावर 3 प्लस 3 गुना 3 बराबर 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27 प्लस 9 36।
अगर यहाँ पर पूछा जाए तो 3 की पावर 3 माइनस 3 गुना 3, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 9 बराबर कितना होता है 18। ये लो भाई 18। जैसे मान लीजिए n का मान 4 दे दिया जाए तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 3 गुना 4, 4 की पावर 3 का मतलब 64 प्लस 3 गुना 4 12, 64 और 12 76, ये इसका आंसर। इसके लिए पूछा जाए तो अपन क्या करेंगे कि 4 की पावर 3 माइनस 3 गुना 4, 4 की पावर 3 का मान कितना होता है 64, 64 में से 12 कम करेंगे कितना आएगा भाई 52। ये लो भाई 52 आ गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 दे दिया जाए तो 5 के लिए क्या होगा 5 की पावर 3 प्लस 3 गुना 5, 5 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 125 प्लस 3 गुना 5 15, 125 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई 140, तो ये आ गया अपने पास 140। सेम इसी प्रकार इसका मान ज्ञात करेंगे। ले 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना 5, मैं आपसे पूछूं 5 की पावर 3 का मान कितना होता तो आप कितना बताएंगे 125 माइनस 3 गुना 5, 125 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा भाई 110, तो इसका आ गया 110। सेम इसी प्रकार से 6 के लिए करेंगे अपन, 6 के लिए करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 6 की पावर 3 प्लस 3 गुना 6, 6 की पावर 3 का मतलब कितना होता है भाई 216, 216 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 234, ये इसका आंसर आ गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे अपन 6 की पावर 3 माइनस 3 गुना 6, 6 की पावर 3 का मतलब 216, 216 में से 18 घटाएंगे 198। एक और याद रखना है भाई, वो यहाँ पर बता देता हूँ ऊपर की तरफ। यहाँ अगर n का मान 10 हो तो 10 की पावर 3 प्लस 3 गुना 10 बराबर 1030। अगर इसके लिए पूछा जाए तो 10 की पावर 3 माइनस 3 गुना 10 बराबर 970। ये है मोटे मोटे आपके पास नियम जिनको याद रखना है, और इन पे आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एसएससी में बात करें चाहे रेलवे में बात करें। तो अपन क्या करेंगे, जो वैल्यू अपन को दे रखी है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, अपन डायरेक्टली वो चीज देखेंगे जो अपन को पूछी गई है, और जो पूछी गई है उसमें डायरेक्टली मान देखेंगे। अपन को रहेगा ये याद है तो ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन रहा कि x प्लस 1/x, x माइनस 2 बराबर 1 हो तो x प्लस 1 का होल पावर 3 माइनस 1/x प्लस 1 का होल पावर 3 का मान। मैंने क्या कहा कि जो दे रखा उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली कौन सी चीज को देखोगे, इसको देखोगे कि पूछ क्या रहा है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है n की पावर 3 प्लस 3 गुना n, और इसके लिए मैंने अभी बताया था कौन सा होगा भाई 36, किसके लिए होगा 3 के लिए होगा। ये इसका डायरेक्टली आंसर आ गया। आप एक काम करें, इसको नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लिया होगा नोट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा कैसा, जैसे क्वेश्चन है x प्लस 3 x माइनस 1 बराबर 1, फाइंड आउट अपन को करना है x प्लस 3 की पावर 3 माइनस 1/x प्लस 3 की पावर 3 का मान क्या होगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं, मान लीजिए मैंने दे दिया 46, बी ऑप्शन दे दिया 56, सी ऑप्शन दे दिया 76, डी ऑप्शन दे दिया 86। करके बताएंगे भाई। सेम पहले वाला ही है, मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अगर ये क्वेश्चन करने से पहले देखना, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर देंगे। एक मिनट देखना, क्वेश्चन क्या था कि x प्लस 3 माइनस x माइनस 1 बराबर 1, जो दिया है उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। पूछा क्या है अपन से, x प्लस 3 की होल पावर 3 माइनस 1/x प्लस 3 की होल पावर 3, मतलब इसको मैं ये बोल सकता हूँ x की पावर 3
माइनस 1/x की पावर 3 बोल सकता हूँ। x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 ज्ञात करने के लिए अपने पास प्रॉपर्टी क्या होती है, n की पावर 3 प्लस 3 गुना n। और अपन देखते हैं जस्ट पहले वाले के अंदर कि अगर अपने पास इसका मान n की पावर 3 प्लस 1/n की पावर 3 में कौन सा मान प्राप्त हो रहा है, 14, 36, 76। और अपने पास क्वेश्चन में ऑप्शन में देखें 76 मैच कर रहा है, तो ये इसका आंसर आ गया, डायरेक्टली आंसर। अगर अपन को वो प्रॉपर्टी जस्ट पहले जो उससे पहले बताई थी वो याद है तो आपको ज्यादा विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली अपन आंसर पर पहुंच जाएंगे। दे क्या रखा है उससे कोई मतलब नहीं है अपन को, जो पूछा है उसको देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी ये है। और ये यहाँ पर ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, केवल और केवल सी ऑप्शन 76। ये किसके लिए होता है, 4 की पावर 3 प्लस 3 गुना 4। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, डायरेक्टली आंसर आ गया। अब अगर अपन इसका बेसिक देखें तो चलो बेसिक भी बता देते हैं, तो ये था ऑप्शन मेथड। चलो बेसिक देखते हैं। अगर अपन को ऑप्शन से नहीं करना है, इसको बेसिक से करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखना भाई। x प्लस 3 की होल पावर 3 माइनस 1/x प्लस 3 की होल पावर 3, सॉरी। ये मान ज्ञात करने के लिए अपन को पहले किसका मान पता होना चाहिए, x प्लस 3 माइनस 1/x प्लस 3 का मान अगर अपन को पता हो तो अपन इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अगर ये अपन को दिया गया तो ये ज्ञात कर लेंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले यहां से सोल्व करेंगे। यहां से सोल्व करने के लिए देखना भाई, मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, x माइनस 1 बराबर 1/x+3। और एक बात ध्यान रखना भाई, ये माइनस बनेगा या प्लस बनेगा इसका कन्फर्म कब होता है, अपन को पता कब चलता है, अगर ये जो वैल्यू दे रखी है प्लस में हो तो ये माइनस में होगी, अगर ये माइनस में दे रखी हो तो ये वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी। ठीक है, तो सर मैंने इसको ये लिखा कि x माइनस 1 बराबर 1/x+3। मेरे को तो यहाँ पर x+3 बनाना है, ये -1 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4। अगर इसमें 4 जोड़ा तो आपको इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या प्राप्त हो गया, x+3, ये +3 बराबर 1/x+3 प्लस का 4। ये यहाँ प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x+3 माइनस 1/x+3 बराबर 4। मतलब इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई अपन को, 4 प्राप्त हो गई। अब अपन को ये मान ज्ञात करना है, और ये मान ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, n की पावर 3 प्लस 3 गुना n। n का मान कितना निकाला, 4। तो अपन यहाँ लिखेंगे 4 की पावर 3 प्लस 3 गुना 4, ये कितना हो गया, 64 प्लस 12 बराबर 76। एक बार फिर से बताएंगे, देखना भाई। क्वेश्चन अपना क्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, सीडीएस, इस प्रकार के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये बेसिक मेथड था, आपको इतना नहीं करना है। अगर वो चीजें आपको याद हैं जो मैंने पहले बताई थी, एक बार फिर से देखना, अगर ये चीजें याद हैं आपको तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से अपन सोल्व कर लेंगे। ज्यादा समय अपन को इन क्वेश्चनों को सोल्व करने में नहीं लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो देखना एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। x+3 x-1 बराबर 1, मुझे ज्ञात करना है x+3 की होल पावर 3 माइनस 1/x+3 की होल पावर 3। ये ज्ञात करने के लिए मुझे पहले किसका मान पता होना चाहिए भाई, x+3 माइनस 1/x+3। और ये मान अगर मुझे पता है तो मैं इसका मान आसानी से ज्ञात कर लूंगा, किस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अकॉर्डिंग। और इसमें बदलने के लिए अपन इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, ये x-1 ऐसा कैसा, इसका भाग इसमें देंगे तो क्या बनेगा, 1/x+3। अब यहाँ -1 नहीं चाहिए, +3 चाहिए। तो मैं -1 को +3 करूं तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, प्लस का 4। अगर इसमें प्लस का 4 जोड़ोगे तो इसमें भी प्लस का 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, x+3, और ये क्या बन गया, 1/x+3 प्लस 4। ये इधर प्लस का है, इधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x+3 माइनस 1/x+3 बराबर 4। मतलब अपन को इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, और इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई तो अपन इसका मान ज्ञात करने के लिए प्रॉपर्टी लगाएंगे, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत? नोट कर लो इसको। चलिए होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो करके दिखाएंगे। ऐसा कैसे क्वेश्चन ले रहे हैं? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1, ए माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। तो फाइंड आउट करना है अपन को एक्स माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 की पावर 3 का मान क्या होगा। अगले ने ऑप्शन दे रखे हैं 110, 115, 130, डी ऑप्शन दे दिया 140। करके बताएं भाई। कर दिया होगा भाई। देखना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे भाई। ये जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ टोटल एग्जाम से उठाए हुए क्वेश्चन है। देखना भाई, क्या दे रखा है? एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1, ये दे रखा है अपन को। ये दे रखा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर 1, ए माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। तो फाइंड आउट करना है एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 की होल पावर 3 का मान ज्ञात करना अपन को भाई। ठीक है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था जो दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं, ना तो इससे मतलब अपन को, ना ना इससे मतलब है। इन दोनों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली जो पूछ रहा है उस चीज को देखें कि ये पूछ क्या रहा है। एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 क्या पूछ रहे हैं? एक्स की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। और इसकी प्रमेय क्या होती है? एन की पावर 3 प्लस 3 गुना एन। ये प्रमेय होती कि नहीं होती? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर ये दे रखा हो एन की पावर 3 प्लस 3 गुना एन, तो अपने पास 5 की पावर 3 प्लस 3 गुना 5 बराबर 140। ऑप्शन में 140 मैच कर रहा है। ये लो भाई, किसके लिए कर रहा है? 5 की पावर 3 प्लस 3 गुना 5। मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ मैं ये चीजें बता रहा हूँ वो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली आंसर तक जा सकते हैं बिना पेन चलाए। आपको क्या दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उसको देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के अंदर आप मेल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत किसी के नहीं है? नोट करो भाई इसको। बेसिक भी बताएं, बताएंगे भाई, इसको नोट कर लो एक बार। कर दिया होगा। चलो इसका बेसिक देखते हैं अपन। इसको रब कर दिया गलती से, फिर से लिख देंगे भाई। अपन को क्या पूछा है भाई? एक्स माइनस ए की पावर 3 माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1 की पावर 3 का मान पूछे। ये क्या रखा है? ये तो यहां से देखना, मैं इसको क्या बनाना है मेरे को, माइनस एक्स माइनस ए। तो यहां से इसको सोल्व करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई? बी का मान, बी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? ए प्लस 5। यहाँ से अपन को मान चाहिए तो a माइनस बी बराबर माइनस का 5। तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए माइनस 5। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस ए माइनस 5, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 बनेगा कि नहीं बनेगा? कहने का मतलब आपके पास x माइनस ए
-1/x-a बराबर 5 प्राप्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाना है। नियम क्या होता है? n की पावर 3 प्लस 3 गुना n। n का मान कितना दे रखा है? 5। 5 की पावर 3 प्लस 3 गुना 5। 5 की पावर 3 का मतलब 125 प्लस 15 बराबर कितना आ गया? 140। ये लो आंसर। ये इसका बेसिक मेथड नोट करना। एक क्वेश्चन लेते हैं और बहुत ही अच्छा सा। कर दिया होगा। चलो अपने एक क्वेश्चन और लेते हैं। आप लोग करके देखेंगे कि मान लीजिए इस रूप में क्वेश्चन दिया हुआ मिल जाए कि x प्लस 4 x-2 बराबर -1 हो तो x प्लस 4 की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 3 का मान क्या होगा? क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 4 गुना x-2 बराबर -1 हो तो x प्लस 4 की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 3 का मान। ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन इसने दे रखे हैं 200, 210, 196, 198। नहीं दिखाई दे रहा भाई। चलो दूसरा लेते हैं, एक मिनट। एक बार फिर से ले रहे हैं इस क्वेश्चन को। x प्लस 4 x-2 बराबर -1 हो तो x प्लस 4 का पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 3 का मान। इसका ऑप्शन दे रहा हूं मैं भाई, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है भाई। ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन 210, सी ऑप्शन 196, डी ऑप्शन 198। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी है कि x प्लस 4 x-2 बराबर -1 हो। भाई x प्लस 4 x-2 बराबर -1 हो तो x प्लस 4 का होल पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की होल पावर 3। ऑप्शन दे रखे हैं 200, 210, 196, 198 का मान ज्ञात करना। आप करके बताएं, देखें किस किस के आंसर आता है। x प्लस 4 x-2 बराबर -1 हो तो, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको जो दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्टली क्या देखेंगे, जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है भाई। पूछ रहा है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान क्या होगा। x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान पूछ रहा है। तो ध्यान देना, ये मान पूछ रहा है तो इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है? n की पावर 3 माइनस 3 गुना n। भाई ये पूछ रहा है x प्लस 4 की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की पावर 3। मैं x प्लस 4 को x मान लिया तो इसको क्या बोलूंगा? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान। और x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 का मान ज्ञात करने के लिए ये प्रॉपर्टी होती है। अब ऑप्शन में अपन देखेंगे कि यहाँ पर लगभग कौन सा आंसर है। तो अपन देखते हैं तो प्राप्त होता है अपन को डी। डी किसके लिए भाई? 6 की पावर 3 माइनस 3 गुना 6। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था भाई कि 6 की पावर 3 में से 3 गुना 6 घटाएंगे 198। ये इसका क्या आ गया? एग्जैक्ट आंसर आ गया भाई, क्लियर। ठीक है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन से हमारे को ये इतना अनुभव नहीं होता है, पता नहीं चल पा रहा है। तो आप देखिए, इसको मैं दूसरे वे में और बताता हूँ, बहुत ही आसान, जिसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो वो कौन सी चीज़ है देखना, ऑप्शन से अगर अपन को पता नहीं चले तो। पूछा क्या है
एक्स प्लस 4 की होल पावर 3 प्लस 1/x प्लस 4 की होल पावर 3। भाई ये पूछा अपन को, तो ये कब ज्ञात कर पाएंगे, जब अपन को ये पद दिया हुआ हो x प्लस 4 प्लस 1/x प्लस 4। अगर ये अपन को दिया हुआ होता तो अपन ये ज्ञात कर लेते। अब ये प्लस में कैसे पता चलेगा ये प्लस में आएगा कि नहीं आएगा, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस में दे रखा है तो ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा, तो ये -2, -2 को प्लस 4 करना तो कितना जोड़ना पड़ेगा 6, तो यहाँ पर नंबर कितना प्राप्त हो गया भाई, डायरेक्टली 6 नंबर प्राप्त हो गया। ये लो भाई 6। अब यहाँ से यहाँ तक जाना है, नियम क्या है, n की पावर 3 माइनस 3 गुना n का मान 6 दे रखा है, 6 की पावर 3 माइनस 3 गुना 6, ये हो गया 216 माइनस 18 बराबर 198। ये आंसर ये देख लो 198। आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लेता हूं, ऐसा कैसा आप करके दिखाएंगे, देखना भाई। x प्लस 3 x माइनस 2 बराबर -1 फाइंड आउट करना है अपन को। x प्लस 3 की होल पावर 3 प्लस 1/x प्लस 3 की होल पावर 3। भाई अपने पास है क्वेश्चन कि x प्लस 3 गुना में x माइनस 2 बराबर -1 हो तो x प्लस 3 की होल पावर 3 प्लस 1/x प्लस 3 की होल पावर 3। मैं इसके अंदर कितना जोड़ूं कि ये कितना बन जाए, प्लस का 3 तो 5। मतलब अपन को क्या प्राप्त हो गया यहाँ से कि x प्लस 3 प्लस 1/x प्लस 3 बराबर कितना हो गया 5। अपन को ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करने के लिए नियम क्या होता है, n की पावर 3 माइनस 3 गुना n कितना देर का भाई 5, 5 की पावर 3 माइनस 3 गुना 5, 5 की पावर 3 125 माइनस 15 बराबर कितना आएगा भाई 110। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अब जस्ट अपन आगे चलते हैं, तो कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर बीजगणित के अंदर मैंने अब तक ये देखा है कि जितने चर दे रखे हैं उतने ही समीकरण दिए हुए थे, तो अपन एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच रहे थे। अब एसएससी रेलवे सीडीएस कुछ क्वेश्चन इस प्रकार के पुटअप करने लग गई है, 2016 17 18 के पेपर उठाकर देखें एसएससी के, जिसमें इक्वेशन कम वेरिएबल ज्यादा, कहने का मतलब समीकरण कम दिए हुए हैं चर ज्यादा दिए हुए हैं। तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको सूत्र बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। जैसे नॉर्मल सूत्र है अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी को पता है ये, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, सब लोग जानते हैं अच्छे से। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ पर मैं ये बोल दूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपन क्या लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इसी प्रकार से अपने पास क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से अगर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फिर आगे देखना कि अगर अपन इस प्रकार से लिखें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे 2 कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से अगर ये दिया हुआ मिल जाए कि a
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर इसको बोलेंगे 4ab। फिर अगर अपन आगे चर्चा करें तो अपने पास आता है a प्लस बी की होल पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इस सर्व समीकरण को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर a प्लस b की होल पावर 3 माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस b। यहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछे गए एसएससी ने 2016 के पश्चात यहाँ से क्वेश्चन आने लगे, ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर एक से अधिक चर दिए हुए हैं। समीकरण 1 दे रखा है, चर 2 दे रखे हैं, समीकरण 2 दे रखे हैं, चर 3 दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उनका मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये आपके सर्व समीकरण मैंने पहले भी लिखाई थी, एक बार फिर से बता दी है, देख लेना। फिर आगे जैसे क्वेश्चन लेंगे उनमें ये काम में आएंगे भाई। एग्जाम में एक बार एसएससी में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या था, बहुत ही आसान था भाई। क्वेश्चन ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8, और अगले ने फाइंड आउट करवा लिया आपसे 2z प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा। तो कोष्टक में z प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट देखना भाई, इक्वेशन का कितनी है यहाँ पर भाई, इक्वेशन का मतलब समझ रहे हो आप, जितने बराबर के चिन्ह लगे हुए हैं उतनी इक्वेशन। कितनी इक्वेशन है, 2। चर कितने हैं भाई, वेरिएबल 1 2 3, वेरिएबल कितने हैं, 3। कितने हैं वेरिएबल, 3। इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है। तो अपन क्या करेंगे, एक नियम होता है, ध्यान देना, कि जितने समीकरण दिए हैं उतने ही चर हों तो उन सभी चरों का फिक्स एग्जैक्ट मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर मान लीजिए चर की संख्या ज्यादा है और इक्वेशन की संख्या कम, मतलब समीकरण की संख्या कम है, तो जितने ज्यादा वेरिएबल, जितने ज्यादा चर हैं उनको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। और कुछ भी मानने का मतलब ऐसा मान मानेंगे जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, बहुत ही कम समय में आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 समीकरण 2 दे रखे, चर 3 दे रखे। तो मैं एक काम करता हूँ, एक्स्ट्रा चर कौन है, जेड, जेड को मैंने 0 माना। जैसे जेड को मान 0 माना तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बन गया, x प्लस वाई बराबर 16, x माइनस वाई बराबर कितना बन गया, 8। अब मैं यहाँ पर मान पुट करूंगा अपने पास, यहाँ से सॉरी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट। 2x बराबर 16 प्लस 8 24, तो x बराबर कितना आ गया, 12। जो मान पूछा गया उसमें पुट कर दो 2, z का मान 0 0 प्लस x का मान 12 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 गुना 2 बराबर 288। एक बार फिर से देखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस प्रकार के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 2016 17 18 19 20 इस प्रकार के एग्जाम में आए। और एसएससी रेलवे इन क्वेश्चनों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती है कि समीकरण कम दे दिए, चर ज्यादा दे दिए, इक्वेशन कम, वेरिएबल ज्यादा। जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल हैं उनको आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। 0 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं, -1 मान सकते हैं, -2 मान सकते हैं। ऐसा मान मानेंगे जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, यहाँ पर देख रखा है क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8। फाइंड आउट करना है 2 कोष्टक में z प्लस एक्स का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैंने क्या कहा भाई, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन मतलब जितने बार बराबर के चिन्ह लगे हुए। जिन लोगों को ये पता नहीं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समीकरण का मतलब क्या होता है, तो ध्यान देना, जितनी बार बराबर के चिन्ह है उतने इक्वेशन होंगे, समीकरण होंगे। इसको बोल दिया समीकरण। समीकरण कितने हैं भाई, 2 बार बराबर के चिन्ह है, 2 समीकरण। चर कितने, 1 2
3। तो ये वेरिएबल को अपन बोलते हैं हिंदी में चर। ये कितने हैं? 3। ठीक है, अब देखना भाई, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 16 दे रखा है, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8। एक्स्ट्रा चर कौन सा है? जेड। मैंने क्या किया, जेड को 0 माना, तो x प्लस वाई बराबर 16 आ गया। कितना आ गया भाई? x प्लस वाई बराबर 16। इसी प्रकार से x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 8 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ूंगा तो 2x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ गया? 12। अब मेरे को z का मान भी पता है, x का मान भी पता है, जो पूछा उसमें पुट करेंगे, कितना आएगा? 288। क्लियर? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आप कर दोगे आसानी से भाई? इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आसानी से कर दोगे? एक मिनट देखना भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्लियर होगा भाई ये क्वेश्चन तो? एक ऐसा कैसा क्वेश्चन और लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 7। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर दे रखा है 175। कितना दे रखा है? 175। फाइंड आउट करना है अपन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या होगा। देखना भाई, एक बार देखें, कोशिश करना करने की। कर दिया होगा जिनका हो गया, बहुत बढ़िया बात है। नहीं हो तो देखो भाई, यहाँ पर इक्वेशन पहला काम है अपन। यहाँ पर देखेंगे इक्वेशन, समीकरण की समीकरण कितने हैं। पहली चीज है अपनी समीकरण, देखेंगे कि समीकरण कितने। तो यहाँ पर देखते हैं समीकरण। और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, जिन्होंने पहले के वीडियो नहीं देखे, उनकी भी यहाँ से डाउट क्लियर हो जाएगी भाई। समीकरण का कैसे पता लगाएं, किस प्रकार से पता चलता है। जितनी बार बराबर का चिन्ह आए उतने समीकरण। यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर समीकरण कितने हो गए? 2। इक्वेशन कितने हो गए? 2 हो गई। वेरिएबल, वेरिएबल को बोलते हैं सर। यहाँ पर वेरिएबल 1 2 3 कितने हैं भाई? 3 है। समीकरण 2, चर 3। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि अगर जितने समीकरण दिए हुए हैं उतने चर नहीं देकर उनसे एक्स्ट्रा चर दिए हुए मिल जाएं, तो जितने भी एक्स्ट्रा चर होते हैं उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया था कि जितने एक्स्ट्रा चर हैं, वेरिएबल हैं, उनको 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, -1 मान लो, -2 मान लो। आप ऐसा मान मानेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या होगी? थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। मैं यहाँ पर सी का मान, यहाँ पर एक्स्ट्रा चर कौन है? सी है। तो मैंने सी का मान क्या माना भाई? 0 माना। किसका मान 0 मान लिया? सी का मान 0। तो यहां से सी कैंसिल आउट, यहां से सी कैंसिल आउट, तो यहां से भी बी सी कैंसिल आउट, बी सी सी ए कैंसिल आउट। अब पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, लेकिन बचा क्या अपने पास? केवल और केवल ए बी। और यहाँ पर क्या दे रखा है भाई? ए प्लस बी बराबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 175। और अभी अभी जस्ट पहले आपको एक सर्वसमीका लिखवाई मैंने। वो सर्वसमीका क्या लिखवाई थी देखना, कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब पर ये दिया जाए अपने पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये होता है, तो सेम इसी प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
यहां से देखना a प्लस बी का होल पावर 3, 7 की पावर 3, मैं समझाने के लिए पूरा बता देता हूँ भाई, थोड़ा सा इधर देखना ताकि जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनके कंफ्यूजन ना होगी। अपन ने यहाँ पर c का मान 0 माना है भाई, यहाँ पर c का मान अपन ने 0 माना है, तो यहाँ से c कैंसिल आउट, यहाँ से c कैंसिल आउट। अगर c का मान 0 काटा है माना है तो ये bc और ये ca भी कैंसिल आउट। केवल और केवल क्या फाइंड आउट करना है अपन को, ये ab, और ab का मान अपन को ज्ञात होगा तो इस पूरे इक्वेशन का मान पता हो जाए। यहाँ से क्या बचा भाई, a प्लस बी बराबर 7, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 175। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक सर्वसमीका बताई थी, एक बार मैं फिर से जो नए स्टूडेंट जो पहले के मेरी क्लास की वीडियो नहीं देखे, जो अभी जुड़े हैं, उन लोगों को मैं एक बार सर्वसमीका के बारे में फिर से चर्चा कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। देखना, एक सर्वसमीका होती है कि a प्लस बी की होल पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। क्लियर? a प्लस बी का होल पावर 3 बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। a प्लस बी का मान कितना देर का, 7, 7 की पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना देर का, 175 बराबर, सॉरी प्लस, ये इसका मान दे रखा है 175 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी का मान 7, और 7 की पावर 3 का मतलब कितना होता है भाई, 343। अब ये यहाँ पर प्लस का इधर जाकर माइनस का आएगा भाई, 343 में से कितना घटाएंगे, 175 घटाएंगे, ये कितना बच जाएगा, 21 ए बी बराबर 343 माइनस 175। अपन को ए बी का मान चाहिए तो ए बी बराबर अपने पास इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, इसको घटाएंगे तब अब 168 बटे 21, ये इससे कितनी बार कटेगा, 8 बार। इसका आंसर आ गया भाई 8। एक बार फिर से बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलेंगे। देखना भाई, क्वेश्चन अपना क्या था, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं जो बातें आपको बता रहा हूँ उन पे थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये बातें आपके क्लियर हो गई तो ये समझ लो बीजगणित अलजेब्रा आपकी बहुत ही आसान हो गई। तो कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, एग्जाम में बहुत ही कम समय में आप सोल्व कर लेंगे बिना पेन चलाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। क्वेश्चन क्या था कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 175। फाइंड आउट करना था अपन को ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मैंने कहा सर यहाँ पर इक्वेशन कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पर इक्वेशन है अपने पास 2, एक ये एक ये। मैंने आपसे कहा कि भाई इसके अंदर आप ये बताइए चर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 चर। समीकरण 2 चर 3, तो चर कितने एक्स्ट्रा हैं, एक एक्स्ट्रा है। मैंने कहा जितने भी चर एक्स्ट्रा हो उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। मेरी सुविधा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर सी का मान 0 रखा है भाई। अगर सी का मान 0 रखा तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ पर भी सी का मान 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा ए पी, यहाँ पर बचेगा a प्लस बी बराबर 7, यहाँ पर बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 175। ये सर्व समीकरण लगाएंगे तो यहाँ से ए पी का मान कितना प्राप्त होगा, 8। ये इसका आंसर आ गया भाई 8। क्लियर? देखो ना भाई एक बार, क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ऐसा कैसा, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप देखना भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 342। अपन को फाइंड आउट करना है ए बी
प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा? अपने पास इक्वेशन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 हो तो ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 342। फाइंड आउट करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा भाई। देखना भाई एक बार, सेम जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है। यहाँ पर अपने पास इक्वेशन कितनी है भाई, समीकरण कितने हैं? देखना भाई, इक्वेशन समीकरण है 2, वेरिएबल कितने हैं भाई? 3, चर कितने हैं? 3। मैंने क्या कहा था, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें इक्वेशन कम वेरिएबल एक्स्ट्रा दिए हो, और जितने ज्यादा एक्स्ट्रा वेरिएबल दिए हुए हों उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। मैं बार बार यही बात रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सर 2016, 17, 18, 19, 20 इन एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आए। इन क्वेश्चनों को अपन आसान बनाने के लिए ये तरीका, जिसको अपन बोलते हैं लॉलीपॉप मेथड। लगभग जानते हैं लॉलीपॉप मेथड क्या होता है भाई? अरे जानते हैं कि नहीं जानते? जानते होंगे सबके सब कि लॉलीपॉप मेथड किसे कहते हैं। जो नहीं जानता वो मार्केट में जाना किराने की दुकान के पास और उनसे बोलना लॉलीपॉप चॉकलेट, खाने की नहीं सोचने की होती। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक्स्ट्रा चर कौन सा है भाई? वही लॉलीपॉप यहाँ लगाएंगे। सी, सी को मैंने क्या किया? जीरो। सी को जीरो किया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है। बचेगा कौन यहाँ पर? तो ए बी। मतलब मेरे को ए बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर ए प्लस बी मतलब इसकी पावर 3, ए प्लस बी की होल पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, 342 प्लस 3ab, ए प्लस बी का मान 6। ये होता है ए प्लस बी का होल पावर 3 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, इसकी पावर 3 का मतलब 216 बराबर 342 प्लस ये हो गया 18ab। अगर मैं, ये यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 216 में से 342 माइनस करेंगे अपन, तो यहाँ पर कितना बचेगा? माइनस का 126 बराबर 18ab। ab का मान चाहिए तो अपन क्या करेंगे? माइनस 126/18 बराबर कितना आएगा? -7। मतलब इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? माइनस का 7 प्राप्त हो गई है। कोई दिक्कत? नोट करना देखें। कर दिया होगा भाई। चलिए भाई, देखना आगे एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझ में आ गया होगा ये भाई, ये क्वेश्चन तो कोई किसी के कोई डाउट तो नहीं है, है? कोई भी डाउट हो तो फिर से क्लियर कर देंगे अपन। देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं कि मान लो मैंने ये कह दिया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बट्टे बी सी प्लस बी स्क्वायर बट्टे सी ए
प्लस सी स्क्वायर बटे ए पी का मान क्या होगा। भाई अपने पास इक्वेशन क्या दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान बताना है, फाइंड आउट करके अपन को वैल्यू बतानी। अब यहाँ पर देखते हैं अपन सेम जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही लगभग को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मैं आपसे यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ कि इक्वेशन कितनी है। भाई समीकरण कितने हैं, तो आप बताओ कि इक्वेशन सर इसमें तो एक है। भाई एक ही है। मैं आपसे पूछूंगा वेरिएबल सर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 3 है। फिर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात बोली थी कि जितने इक्वेशन दे रखी है उससे एक्स्ट्रा वेरिएबल दिए हुए हों उनको आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, 0 1 2 -1 -2 कुछ भी, एनीथिंग। अब आप कहोगे सर मैं सी का मान 0 मानूं, बी का मान 0 मानूं। भाई यहाँ पर ना सी का मान 0 ले सकते ना बी का मान 0 ले सकते, क्योंकि अगर मैं c बराबर 0 लेता हूं तो यहाँ पर अनंत प्राप्त होता है। अगर b बराबर 0 लेता हूं तो यहाँ पर मुझे अनंत प्राप्त होता है। और अनंत ऐसा कोई मान नहीं है जो अनंत हो। लाइफ में अनंत केवल और केवल एक ही चीज है, वो क्या है, जब आपसे कोई पूछे कि आप कितना प्यार करते हैं, उस चीज में बताएंगे कि मैं इनफाइनाइट मतलब अनंत प्यार करता हूँ। इंग्लिश में नहीं भी हिंदी में बता देते, ठीक है। इसके अलावा और लाइफ में कोई भी चीज अनंत नहीं। मैंने काम किया, सी को 1 माना, बी को 1 माना, तो यहाँ पर a प्लस 2 बराबर 0, तो a बराबर -2। मैं इस क्वेश्चन को 2-3 तरीके से करके बताऊंगा भाई, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं ना। मैंने सी का मान 1 माना, बी का मान 1 माना, तो यहाँ पर 1 + 1 a, ऐसा कैसा, तो ये 2 हो गया। a + 2 बराबर 0, तो a बराबर -2, ये आपने पास प्राप्त हो गया। बी का मान अपन ने 1 माना था, ये लो। सी का मान अपन ने 1 माना था, ये लो। ये मान वापिस यहाँ पुट करेंगे तो a + b + c बराबर 0 प्राप्त होगा। सेम यहाँ पर पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, बी सी इन दोनों का गुणा 1, बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस सी ए इन दोनों का गुणा -2 प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर 1 बट्टे ए बी इन दोनों का गुणा -2, ये हो गया 4 -1/2 -1/2। आगे अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4 -1 बराबर 3, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया भाई। क्लियर, देखना एक बार फिर से। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आएगी कि सर आप हमने यहाँ पर सी का बी का मान 0 क्यों नहीं माना। भाई इक्वेशन 1 दे रखी है, सर 3 दे रखे हैं, तो 2 को अपन को मानना पड़ेगा, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। भाई अगर मैं बी और सी को 0 मानूं तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा और यहाँ अनंत हो जाएगा, ये अनंत हो जाएंगे। और ध्यान देना अनंत कोई चीज नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया, समझाया भी था अनंत के बारे में, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूं कि सी और बी को एक एक मान लेता हूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जितने अधिक चर हों, भाई जितने समीकरण दे रखे हैं उससे जितने ज्यादा चर हों, जितने ज्यादा वेरिएबल हों, एक्स्ट्रा वेरिएबल हों, उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, सी को 1 माना, बी को 1 माना, तो यहाँ पर क्या हो गया, a + 2 बराबर 0, तो a बराबर -2, बी का मान 1 माना, सी का मान 1, इसमें मान पुट कर दिया, तो अपने पास क्या आ गया, मान 3 प्राप्त हो गया। क्लियर, नोट करना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नोट करना नहीं। इसका दूसरा मेथड और बताता हूँ, अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आप इसको दूसरे मेथड इस तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से मानना, तो उसमें भी है, फिर एक लास्ट में एक तीसरा मेथड और बताऊंगा अभी। मान लीजिए
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। भाई अपन को ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखे हैं, तो यहां से मैं मेरी जो इच्छा, मैंने क्या कहा कि आपकी जो इच्छा हो वो मान माने, बस एल एच एस इज इक्वल टू, यहां पर करना है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो मैंने क्या किया, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान -3, ताकि इन तीनों का योग 0 हो जाए। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो रहा है, यहाँ फुट कर दो 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -6, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 4, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे -3, प्लस इसका स्क्वायर 9, इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 6, 6 में 6 का भाग, एक बार 1 को इससे गुणा करेंगे -1, माइनस ऐसा कैसे, इसका भाग इसमें 2 बढ़ जाएगा, 2 को 4 से गुना किया 8, प्लस 2 का भाग इसमें 3 बढ़ जाएगा, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27, -1 -8 प्लस 27 कितना बन गया भाई ये 18 बटे 6 बराबर 3। अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने 3 ही आंसर निकाला था, चाहे वैसे करें इस क्वेश्चन को चाहे इस मेथड से करें, आंसर 3 ही आएगा। मैंने आपको कहा कि जितनी इक्वेशन दे रखी हो उतने अगर आपके पास वेरिएबल चर दे रखे हैं तो उनके एग्जैक्ट मान ज्ञात कर सकते हैं, फिक्स मान आप बता सकते हैं, अन्यथा फिक्स मान नहीं बता सकते। अब अपने पास दिक्कत यह है कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस ये क्या करते हैं कि इक्वेशन कम देती है, समीकरण कम देती है और चर ज्यादा देती है, फिर उनके मान पूछते हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जितने ज्यादा चर दिए हुए हों, वेरिएबल जितने ज्यादा दे रखे हों, उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो भी मानोगे उसके आंसर में किसी प्रकार का कोई फेर बदलाव नहीं होगा। मैंने ये क्वेश्चन पहले क्या किया था, सी का मान 1, बी का मान 1 माना था, तो ए का मान 2 आ गया था माइनस। अब मैंने यहाँ पर तीनों मान अलग अलग मान लिए, फिर भी आंसर तो उतना ही आ रहा है। कहने का मतलब एक बात समझ में आ गई आपको कि जितनी इक्वेशन हो उससे ज्यादा, जितने ज्यादा वेरिएबल हो उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, और उनको मानने से उस इक्वेशन पे या उसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना चाहते तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। किस तरीके से, 2 मेथड तो आपको मैंने बता दी, तीसरा देखना इसका। तीसरा मेथड जो अपन को पूछ रहा है उस चीज को देखो भाई, ए स्क्वायर बटा बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा सी ए प्लस सी स्क्वायर बटा ए बी। यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है भाई, ए बी सी, ये बी सी से बी सी कैंसिल आउट, ए बच गया, ए स्क्वायर से गुणा होगा तो 1 की पावर 3 प्लस प्लस, यहाँ पर सी ए से सी ए कैंसिल आउट, बी स्क्वायर से गुणा होगा तो बी की पावर 3 प्लस, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, सी बच गया, सी स्क्वायर से गुणा होगा तो सी की पावर 3। और एक सर्वसमीका होती है, मैंने बताई हुई है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc। अर्थात मैं इसकी जगह a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3abc। नीचे क्या दे रखा है abc, ये इससे कैंसिल आउट, बराबर कितना आ गया आंसर 3, ये लो आंसर आ गया। कहने का मतलब मैंने इस क्वेश्चन को आपको 3 मेथड से बता दिया भाई, जो आपको अच्छा लगे वो रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, जो अच्छा नहीं लगे उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई। आगे चलें, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर -3 तथा
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 ए स्क्वायर, एक मिनट, यहाँ पे ये लिख भाई, क्या क्वेश्चन है, ए बटा बी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर -3। तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2 बी स्क्वायर तथा ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 अपन को फाइंड आउट करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। करें, देखें इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं अपन, पहली चीज मैंने क्या कहा भाई, इक्वेशन पता लगाएंगे कि इक्वेशन कितनी है, फिर वेरिएबल चर का, पहले समीकरण फिर चर का पता लगाएंगे। यहाँ पर अपने पास इक्वेशन कितनी दे रखी है, 2। इक्वेशन 2 दे रखी है भाई। इक्वेशन का कैसे पता लगाएंगे, जितनी बार बराबर का चिन्ह है उतनी इक्वेशन होंगी। यहाँ पर ये बी स्क्वायर है भाई। यहाँ पर चर की बात करें तो कितने, 1 2 3 3, जो एक्स्ट्रा मैंने कहा किसी को भी एक को आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक को मैं 0 मान लेता हूँ, a बराबर 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बच गया b बटा सी प्लस, यहाँ से बच गया c बटा b बराबर -3। यहाँ पर अपने पास क्या बच गया, ये सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, ए को 0 माना तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अपन को ज्ञात करना है बी सी। क्लियर भाई। अपने मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन अपना है कि a बटा बी प्लस सी प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर -3 तथा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर तथा a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 की एक प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़े तो उनका मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई संख्या माननी। और फाइंड आउट अपन से करवाया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान पूछा अपन को। तो मैंने एक काम किया यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि ए का मान 0 माना भाई। क्या माना, ए का मान 0। अगर ए 0 है तो ये पूरा पद 0 हो गया। यहाँ पर ये 0, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, बी बटा सी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, सी बटा बी बराबर ये -3। अगर ए 0 तो ये भी कैंसिल हो गया। अरे भाई, अगर ए 0 है तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। ये जी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ पर ए आ रहा तो ये कैंसिल हो गया, बी सी ऐसा कैसा, प्लस सी ए आ रहा तो ये भी कैंसिल आउट। तो यहाँ पर बी सी का मान ज्ञात करना। यहाँ एलसीएम लिया मैंने बी सी, तो ये सी से सी कैंसिल आउट, बी स्क्वायर प्लस ये बी से बी सी स्क्वायर बराबर -3। तो यहाँ पर बच गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर -3 बी सी। ये तीन, सॉरी, क्या बच गया भाई, -3 बी सी। अब यहाँ पर देखो, सी स्क्वायर का मतलब है 2b स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब क्या है, 2b स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2b स्क्वायर लिखूंगा। तो 2b स्क्वायर 1b स्क्वायर, इसका मतलब क्या बन जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर -3bc। ये 3 से 3 कैंसिल आउट, -bc बराबर b स्क्वायर। तो अपने पास bc बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर। ये लो इसका आंसर आ, एक बार फिर से देखेंगे, इसको नोट करो। देखना भाई, एक बार फिर से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके पश्चात अपन CDS 2020 में आया हुआ क्वेश्चन भी लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन था a बटा बी प्लस सी
प्लस बी बटा सी प्लस ए प्लस सी बटा ए प्लस बी बराबर -3, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर तथा ए प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताना था। अपन ने पहला काम यहाँ पर एक ही करते हैं, अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन कितनी है, जितनी इक्वेशन हो वो लिखेंगे। इक्वेशन यहाँ पर 1 और 2 लिख दी। चर की बात करें तो 1 2 3 3 चर, एक चर एक्स्ट्रा है तो मैं किसी एक चर जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कुछ भी मान सकता हूँ मेरी सुविधा के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा मानना है कि यहाँ पर अनंत ना हो जाए, 0 बटा 0 नहीं हो जाए, अनंत बटा अनंत ना हो जाए, क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है अनंत 0 बटा 0। ऐसे अनंत दुनिया में केवल एक ही चीज है जो मैंने आपको बता रखी। ए का मान मैंने 0 माना तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ए बी कैंसिल आउट, यहाँ पर सी ए कैंसिल आउट, यहाँ पर एक बचेगा बी बटा सी, यहाँ पर सी बटा ए बराबर -3। सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा, -b स्क्वायर। सेम ऐसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अपन ने लिखा b बटा वाई प्लस जेड बटा सी बराबर 1 तथा b बटा वाई प्लस जेड बटा सी बराबर 1। फिर लिखे अपन x बटा a प्लस सी बटा जेड बराबर 1 हो तो ए बी प्लस बी एक्स, एक मिनट, ए बी प्लस एक्स वाई बटे बी एक्स का मान। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, CDS में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में, देखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखना भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, b बटे वाई, ये b है भाई। एक बार थोड़ा सा सही क्लियर लिख देता हूँ इसको मैं थोड़ा। b बटा वाई, अब यहाँ पर देखना है भाई, पहली चीज अपन देखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन 2, वेरिएबल देखेंगे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 चर है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने इक्वेशन दी गई हो उससे अधिक वेरिएबल दिए जाएं तो आप उनको मानते हैं, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग 0 1 2 -1 -2 3, जो भी एनीथिंग जो भी मानना चाहते हो वो मान सकते हैं। अपन यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि मैं अगर x y z को 0 मानूं तो x y को 0 मानते ये अनंत, अनंत कोई चीज नहीं होती, नहीं मान सकता। z को 0 मानूं तो ये अनंत नहीं हो सकता।
एक्स को मानूं तो ये अनंत हो सकता। अगर मैं ए बी सी को मानूं 0 तो यहाँ अनंत, यहाँ अनंत, यहाँ अनंत। इसका मतलब मैं 0 तो मान नहीं सकता, तो 0 तो कैंसिल आउट। यहाँ पर चर कौन कौन है? ए बी सी, एक्स वाई जेड। वेरिएबल इक्वेशन 2 हैं, वेरिएबल्स हैं। मैंने क्या किया, इनको कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं इन तीनों को एक मान लेता हूँ कि x बराबर भी एक, y बराबर भी एक, z बराबर भी एक। अगर x y z एक एक हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? b प्लस 1/c बराबर 1। यहाँ पर बचेगा 1/a प्लस c बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? ए बी प्लस 1/b। अब एक चीज देखना यहाँ, अगर एक्स वाई जेड को अपन तीनों को एक एक मान लिया, अब अपने पास इक्वेशन 2 हैं लेकिन वेरिएबल कितने? अब इक्वेशन कितने हैं? वही 2, लेकिन वेरिएबल कितने आ गए? 3। इसका मतलब फिर से अपन को कुछ मानना पड़ेगा यहाँ पर भाई, जितने इक्वेशन हो उससे ज्यादा वेरिएबल हो उसको मानना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर मैं इसमें ना तो एक को 0 मान सकता क्योंकि ये अनंत हो जाएगा, ना बी को 0 मतलब ये अनंत हो जाएगा, ना सी को 0 ये अनंत हो जाएगा। अगर मैं सी को 1 मानूं तो सी को 1 मानूंगा, इधर आएगा 0, ए का मान अनंत, फिर ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब मुझे सी को 1 से बड़ा नंबर 2, सी का मान 2 मानूंगा तो यहां से बी का मान -1/2, बी का मान -1/2, तो यहां से एक का मान कितना आ जाएगा? 1। ये मान यहाँ पुट करेंगे, -1/2 प्लस 1/1/2 बराबर कितना आएगा? 1। आंसर एक बार फिर से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आए कैसे करते हैं, ये सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। और एग्जामिनर क्या करते हैं, मैक्सिमम रूप से ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, पुटअप करेंगे। ठीक, एक बार इसको देखना भाई आप। मैं देख रहे हैं, देखना क्वेश्चन है, b/y प्लस z/c बराबर 1 तथा x/a प्लस c/z बराबर 1 फाइंड आउट करना है। ए बी प्लस xy/bx का मान क्या होगा? मैंने क्या कहा, पहला काम अगर इस प्रकार के वे में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो पहला काम अपन करेंगे इक्वेशन देखना। यहाँ पर इक्वेशन देखी तो 2 प्राप्त हुई, वेरिएबल देखे तो कितने प्राप्त हुए, चर देखे तो अपने पास 6 प्राप्त हुए। मैंने कहा जितनी इक्वेशन दे रखी उससे जितने एक्स्ट्रा वेरिएबल दे रखे हो उनको आप अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। वेरिएबल कौन कौन? ए बी सी एक्स वाई जेड। आप कहोगे सर अपन एक्स वाई जेड को 0 मान लें या ए बी सी को 0 मान लें, तो देखो एक बार अपन सोचते हैं, 0 मानते हैं। अगर मैं एक्स वाई जेड को 0 मानूं तो यहाँ वाई 0 मानते हैं, अनंत, अनंत कोई चीज नहीं होती, मैंने कहा था नॉट डिफाइंड वैल्यू है, तो अनंत नहीं मान, 0 तो नहीं मान सकते। जेड को 0 माना तो यहाँ अनंत हो गया, नहीं होगा। एक्स को माना तो यहाँ हो गया, मतलब 0 तो नहीं मान सकते। ए बी सी को मान के देखते हैं तो सी को माने तो यहाँ 0 होता है, ए को माने तो यहाँ, बी को माने तो यहाँ होता है। इसका मतलब 0 तो अपन मान ही नहीं सकते। क्लियर? तो अपन क्या करते हैं, एक्स वाई जेड को 1 मान लेते हैं कि एक्स का मान भी 1, वाई का मान भी 1, जेड का मान भी 1। अगर एक्स वाई जेड का एक एक मान है
तो यहां से क्या प्राप्त होगा, b प्लस 1/c बराबर 1। यहां से 1/b बराबर, सॉरी 1/a प्लस c बराबर 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, ab प्लस 1/b। अब मैं यहां पर फिर से देखता हूं कि इक्वेशन कितनी दे रखी है। तो यहां पर इक्वेशन देखी तो 1 और 1 2, तो इक्वेशन 2। यहां पर वेरिएबल चर देखे तो कितने हैं, 3। अब इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, मतलब जितने समीकरण दे रखे हैं उससे एक एक्स्ट्रा चर दे रखा है। तो एक्स्ट्रा वाले को आप मानोगे जीरो मानने की सोचते हैं, बी को जीरो मानोगे तो ये अनंत हो रहा है, तो बी को जीरो नहीं मान सकते। फिर कहोगे सर एक को माने, ए को जीरो माने तो ये अनंत हो रहा, तो नहीं मान सकते। सी को जीरो माने तो ये अनंत हो रहा, तो इसका मतलब ए बी सी जीरो नहीं हो सकता। फिर अपन सोचते हैं एक माने, तो एक मानेंगे तो ये एक, ये इधर आएगा अनंत, जीरो हो जाएगा, बी का मान जीरो, यहाँ पर तो ये अनंत है। इसका मतलब सी को कितना मानना पड़ेगा, 2। सी को 2 मानेंगे तो बी का मान -1/2, ए का मान 1। ये इसके अंदर फुट करेंगे, अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देते हैं कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखना भाई, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 तथा a² प्लस b² प्लस c² बराबर 4, तो 1/a² प्लस bc प्लस 1/b² प्लस ca प्लस 1/c² प्लस ab का वैल्यू। देखना भाई, अपने पास पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या देखेंगे, अपने पास क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 1। इक्वेशन देखेंगे 1 और 1 2, तो इक्वेशन है 2, चर कितने, 1 2 3, वेरिएबल है चर 3। तो अपन किसी एक को जीरो मानते हैं, सी को जीरो माना तो a प्लस बी बराबर 1 हो गया, तो यहां से ये पावर 3, यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 बराबर 4, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अपन करें c का मान 0, तो अपने पास क्या हो जाएगा भाई, 1/a², ये अपने पास है 1/a प्लस बी सी, ये b प्लस सी ए, 1/c प्लस ए पी। अगर अपन ने सी इक्वेशन देखी यहाँ पर, तो इक्वेशन कितनी है भाई, 2, वेरिएबल देखे तो 3 है। इक्वेशन 2 वेरिएबल 3, कितने चर ज्यादा हैं, 1, तो 1 को अपन जीरो मानते, सी को जीरो मानेंगे, ये जीरो हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो अपने पास 1/a प्लस यहाँ पर 1/b, क्योंकि ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, प्लस 1/ab। यहाँ से ab लघुत्तम लेंगे तो यहाँ से a से a कैंसिल आउट, b प्लस a प्लस 1। अब यहाँ पर देखना भाई, सेम पहले क्वेश्चन के अंदर बताया था कि a प्लस बी का होल पावर 3 बराबर क्या होता है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 वाली सर्वसमीका, a प्लस बी की होल पावर 3 बराबर a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसका 1 की पावर 3 का मतलब 1,
ये 4, ये प्लस 3 AB, तो AB बराबर कितना आ जाएगा भाई आपके पास -1। ये 4 इधर जाएगा -3, 3 का भाग लगे AB बराबर -1 आ गया। अब अपन को देखना है इधर A+B का मान 1, तो इसको लिखेंगे 1+1 AB का मान -1, तो बराबर कितना आ जाएगा -2। आंसर एक बार नोट करना, फिर से बता दे। एक बार देखो इस क्वेश्चन को फिर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को। देखना भाई, एक बार फिर से बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अपना कि A+B+C बराबर 1 तथा AQ+BQ+CQ बराबर 4 हो तो 1/A+BC+1/B+CA+1/C+AB का मान क्या होगा। मैंने यहाँ पर पहले देखी इक्वेशन 2 है, फिर मैंने देखे वेरिएबल चर। चर कितने हैं भाई, यहाँ पर 3। तो मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा है C को 0 माना, तो यहाँ से C कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से और यहाँ से। यहाँ पर A+B बराबर 1, AQ+BQ बराबर 4। यहाँ से अपन को क्या प्राप्त हुआ, A/A प्लस 1/B प्लस 1/AB। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास यहाँ से A+B का होल पावर 3 बराबर AQ+BQ प्लस 3AB कोष्टक में A+B। इसका मान 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 3 बराबर 1। AQ+BQ 4, ये 4 दे जाएगा -3, ये 3 का भाग देंगे तो AB बराबर -1। तो यहाँ पर रखेंगे -1, तो बराबर वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, -2 प्राप्त होगी। सेम इसी प्रकार से अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं कि अगर मान लो अपन को क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, x+y+z बराबर 13 तथा xy अगर ये दे दिया जाए कि x² + y² + z² बराबर 69, तो xy + z x + y का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखना भाई क्वेश्चन क्या है कि x + y + z बराबर 13 हो तो x² + y² + z² का मान 69 मतलब 69 दे रखा है, और अपन से वैल्यू पूछी है xy + z कोष्टक में x + y की वैल्यू क्या होगी। तो मेरा सबसे पहला काम, मैंने आपको पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ मिल जाए जिसके अंदर समीकरण कम चर ज्यादा हो, तो जो जितने ज्यादा चर हों उसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग 0 माने, 1 माने, 2 माने, -1 माने, -2 माने, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास पहला काम है कि इक्वेशन देखेंगे अपन। इक्वेशन अपने पास कितनी है भाई, 2। एक ये रही, एक ये रही। जो नए स्टूडेंट हैं उनके फिर से डाउट रहेगी कि सर इक्वेशन मतलब समीकरण का पता कैसे लगाएं, कि 2 है कि 3 है, 2 है कि 3 है कि 4 है। तो जितनी बार बराबर का चिन्ह है उतने समीकरण उतनी इक्वेशन होगी भाई। यहाँ पर समीकरण समीकरण सॉरी समीकरण 2 हो गए। वेरिएबल चर की बात करें तो चर कितने, 1 2 3, तो 3 चर हो गए, ये लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन 2 समीकरण 2 चर 3, तो अपन क्या करेंगे, जितने ज्यादा चर होते हैं या समीकरण से अधिक जो चर होते हैं उनको आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने माना z बराबर 0। जैसे z को 0 माना, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये यहाँ पर कैंसिल। अपन को यहाँ से ज्ञात करना है केवल और केवल किसका मान, xy का।
अपन को यहाँ पर प्राप्त हो गया कि x प्लस वाई बराबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अपन को पता है 69। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई का मान कितना दे रखा है 13, 13 का स्क्वायर 169 बराबर इसका मान कितना दे रखा है भाई 69 प्लस 2xy। तो यहाँ से 2xy बराबर कितना प्राप्त हुआ भाई 100। तो xy बराबर कितना आ जाएगा 50। ये इसका आंसर आ गया भाई 50। 50। एक बार फिर से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए होगा, देखते हैं आगे एक क्वेश्चन और। x बराबर p प्लस 1/p तथा y बराबर p माइनस 1/p। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या होगा। देखना भाई आप एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखना भाई कैसे करेंगे इसको। पहला काम है अपना, यहाँ पर इक्वेशन देखेंगे। इक्वेशन कितनी है भाई 1 2। वेरिएबल देखेंगे 1 2 3। वेरिएबल चर 3 है। तो मैं किसी एक को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकता हूँ। मान लीजिए मैंने x को 0 माना तो ये अनंत, y को माना तो अपन क्या करते हैं कि p बराबर मान लेते हैं भाई। p बराबर 1 मान लेते हैं। p बराबर 1 मानेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 2। यहाँ पर तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर का माइनस होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 बट्टे एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बट्टे ये हो गया अपने पास 2। ये कितना हो गया 20 बट्टे 2 बराबर कितना आ गया 10। ये दो एक मिनट नोट कर देखना भाई क्वेश्चन किस प्रकार से है। देखना एक बार फिर से बता रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या था अपना कि x बराबर p प्लस 1/p तथा y बराबर p माइनस 1/p। अपन को फाइंड आउट करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखना कि मैंने पहली चीज यहाँ पर ये पता लगाया कि इक्वेशन कितने। भाई पहली चीज ये पता लगाई कि इक्वेशन कितने। इक्वेशन कितने भाई 2। जितने बराबर के चिन्ह हो उतने इक्वेशन होंगे। भाई यहाँ पर इक्वेशन कितने हैं 2 हैं। तो ये 2 वेरिएबल 3।
जितने समीकरण हो उनसे ज्यादा अगर चर दिए हुए हों तो अपन क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा चर होता है उसको अपन अपनी इच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया कि p को 1 माना, तो x का मान कितना आ गया 2, y का मान कितना आ गया 0। जो मान आ गया वो मान यहाँ फुट करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 10 प्राप्त हो गया। देखना भाई, इस प्रकार के काफी क्वेश्चन अपन और लेकर आएंगे, ठीक है। ये अपने पास एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन अपन और लेकर आएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय माइंड, विजय माइंड। फिर